उसने मेरी नजरें बचाकर जल्दी से गिलास उठाकर पी लिया। धोखेबाज, तुम्हें कौन पसंद है? उसने मुझसे सवाल किया। मैं उसे क्यों बताऊं? उसने जवाब नहीं दिया। तो मैं क्यों बताऊं? मैंने गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जवाब दो, उसने आदेश दिया। नहीं, मैंने कहा और जल्दी से अपना हाथ खींचकर गिलास का सारा पानी पी लिया। उफ, मुझे नहीं लगता कि मैं अब इसे संभाल पाऊंगा। इट्स तुम्हें यही करना चाहिए, तुम एक चालाक सांप हो। सब कुछ घूमता हुआ क्यों लग रहा है? अब पूछने की बारी मेरी है। क्या तुम अब भी एला से प्यार करते हो? मैंने सीधे पूछा। अरे नहीं है। मेरे मुंह में कोई फिल्टर नहीं था, वे शब्द बस निकल गए। केफर ने जल्दी से गिलास उठाया, लेकिन मैं उससे तेज था। मैंने उससे गिलास छीन लिया और उसे घूरने लगा। उसे, उन्होंने कहा। मैं जवाब नहीं देना चाहता। वह मुझे बहुत देर तक घूरता रहा, मानो मुझसे विनती कर रहा हो कि मैं एला के बारे में और कुछ न पूछूं। उसने अचानक दूसरी तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल में छुरा घोंप दिया हो। धीरे धीरे मैंने गिलास नीचे रख दिया उसके सामने। उसने उसे लिया और पी लिया। एक आखिरी सवाल, उन्होंने कहा, लेकिन मैं अब यह गेम नहीं खेलना चाहता था। क्या तुम्हें यूरी पसंद है? क्या? अब यह यूरी था, पहले यह साइरस था। क्या केफर पहले से ही नशे में था? मुझे नहीं पता। शायद यूरी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है और वह अपनी पढ़ाई में मेहनती है ना? मैं कैसा हूं? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? उसने पूछा। क्या अब पूछने की बारी मेरी नहीं थी? क्या थी? मुझे अब याद भी नहीं आ रहा था। शराब का नशा मुझ पर हावी हो रहा था। मुझे नहीं पता, तुम मुझे परेशान करते हो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे तुम पर कोई भूत सवार है, या तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने उससे कहा। वह ऐसे हंसा जैसे वह मेरी बेइज्जती से खुश हो। वह पागल है। देखा, तुम मेरी बेइज्जती पर भी हंस रहे हो। तुम सच में पागल हो। कोई हैरानी नहीं कि दूसरे भी तुम्हारी तरह हो गए। तुम उनके राजा हो, सांपों के राजा। जे का दृष्टिकोण। अरे, यह कब खत्म होगा? मेरे सारे ख्याल कब खत्म होंगे? पर्सी और पापा के बारे में, और मेरे बगल वाला मुझे कब हिलाना बंद करेगा? आराम से, जय जय सीएन ने मुझे धक्का देते हुए कहा। मुझे नहीं चाहिए, बस तुम। मेरा जवाब देने का मन नहीं था, क्योंकि वे फिर से मॉल जा रहे हैं। किट आइसक्रीम लेने जा रहा है, उसके पास आइसक्रीम की भरमार है। मेरे साथ आओ प्लीज, सिमोन बनाते हुए और पपी जैसी आंखों से विनती करता रहा। मैं सच में नहीं जाना चाहता। मुझे अकेले में यह सोचने की जरूरत है कि मैं कुया को बताए बिना हैमिल्टन यूनिवर्सिटी कैसे वापस जा सकता हूं। मेरे साथ आओ जय, तुम्हें भी अपनी परेशानियों से ब्रेक चाहिए, फेलिक्स ने कहा। उसकी बात में दम था। मुझे सच में एक ब्रेक की जरूरत है, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे लिए बहुत देर हो सकती है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हैमिल्टन यूनिवर्सिटी वापस जाने में मदद करूंगा, कीफर ने अचानक कहा, जिससे मैं उसकी तरफ देखने लगा। क्या? वह मुस्कुराया। मेरे अपने तरीके हैं। यह फिर से उनकी बैंक लाइन है। मुझे वह ऑफर पसंद है जो वह दे रहे हैं। मैं सांपों के राजा पर भरोसा करता हूं, इसलिए। ठीक है, मैं आऊंगा, मैंने जवाब दिया, जिससे सीएन खुशी से खड़ा हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फेलिक्स ने कहा। मैंने उसकी तरफ सिर हिलाया। उसने और सायन ने हाथ मिलाया। फेलिक्स को देखकर ऐसा नहीं लगा कि उस पर पर्सी के बारे में हो रही बातचीत का कोई असर हुआ है, लेकिन किट और दूसरों ने मुझे बताया कि वह कई बार शराब पी चुका है और पर्सी को अलग अलग जगहों पर ढूंढता रहता है। मुझे पता था कि वह कैसा महसूस कर रहा होगा। यह सच में बहुत मुश्किल है, और यह भी कि आप अभी भी सोच रहे हैं कि आप उससे कब मिल पाएंगे। ओह पर्सी, जब मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह पीटूंगा। तुम हमें जो स्ट्रेस दे रहे हो वह हमारे लिए फ्यूल है। आग। मैं पहले से ही घर पर, यहाँ स्कूल में, पापा के साथ और फिर उनके साथ स्ट्रेस में हूँ। हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। आंटी गेमा और अंकल जुल्स घर जा रहे हैं। वे बस इतनी ही बुरी खबर लाए हैं। मैंने कई बार कुया को किसी से फोन पर बात करते हुए भी सुना है, कंपनी की सारी प्रॉब्लम। अरे, आज हमारी क्लास जल्दी खत्म हो गई। टीचर पढ़ाने में बहुत आलसी थे, लेकिन यह हमारे लिए अच्छा है। हम जल्दी मॉल जा सकते हैं। मैं बाहर टहल रहा था जब ब्लास्टर ने मुझे पकड़ लिया। चलो आर्केड चलते हैं, कहते हैं कि उनके पास नए गेम्स हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी जवाब में मुस्कुरा दिया। हम चलते रहे। तभी मैंने देखा कि वह आदमी हमारी तरफ आ रहा है। गीगन, वह अभी भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए है। वह यहाँ नहीं पढ़ता, यूरी ने कहा। उसकी आंखें बहुत गुस्से में थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह युद्ध में जाने वाला हो। हम दोनों रुके और उसे देखने लगे। जब वह पास आया तो उसने अचानक मुझे मुक्का मारा। मुझे लगा वह मुक्का मेरे लिए था, इसलिए मैं हिल नहीं सका, लेकिन कोई और गिर गया। ब्लास्टर, उन्होंने पीछे से चिल्लाया। जो हो रहा था, मेरे शरीर ने उस पर थोड़ी देर से रिस्पॉन्ड किया। कीगन, तुम्हें क्या हो गया है? मैं चिल्लाया और ब्लास्टर के पास जाने ही वाला था कि कीगन ने देखा। मुझ पर बुरी नज़र से देखा। मैं हैरान रह गया जिस तरह से उसने मुझे देखा। उससे मैं कांप गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह तुम्हें सिर्फ एक झटके में चोट पहुंचा सकता है। झलक, इसमें दखल मत दो, उसने दृढ़ता से कहा। वह ब्लास्टर की तरफ मुड़ा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और उसे वापस मुक्का मारा। बस कीगन पर कोई असर या चोट नहीं लगी। वह अभी भी खड़ा था। वह अभी अजीब हरकतें कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कीगन नहीं था जिसका मैंने पहले सामना किया था। अचानक उसने ब्लास्टर को लात मारी। मैं सदमे में अपना मुंह बंद कर लिया। वह दर्द से तड़प रहा था और चलने में कठिनाई। किट और एरेन तुरंत ब्लास्टर की मदद के लिए आए, लेकिन उन्हें भी ब्लास्टर ने एक मुक्का और तीखी नज़र से देखा।
बंद करो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने गुस्से से उस पर चिल्लाया। उसने मेरी तरफ देखा, वह धीरे धीरे एक कदम और पास आया। मैं दूर जाना चाहता था लेकिन मेरे घुटने जम गए। केल्फर को बुलाओ, चलो एक दूसरे की मदद करें। यह कीफर का भाई है, तुम क्या हो? कीगन मेरे सामने रुक गया और मैं यह मानता हूं मैं डर गया था कि क्या होगा या क्या होगा। वह मेरे साथ क्या करेगा? प्लीज चुप रहो, अपने काम से काम रखो। उसकी फुसफुसाहट से मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। जवाब में मैंने बस निगल लिया। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी, लेकिन जल्द ही हमें केल्फर की आवाज सुनाई दी। कीगन, उसने पुकारा। कीगन मुझसे थोड़ा दूर हो गया और तभी मुझे राहत की सांस लेने का मौका मिला। CIN और मैंने तुरंत उसे उठाने में मदद की। क्या तुम ठीक हो? उसने मुझसे फुसफुसाकर पूछा। मैंने तुरंत सिर हिलाया। मैंने केफर की तरफ देखा जो कीगन से नजरें मिला रहा था। समझाओ, केफर ने शांति से अपने भाई से कहा। मुझे आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, कीगन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। कीफर की भौहें तन गईं और मुझे मानना पड़ेगा कि उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। समझाओ, कीफर ने दोहराया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में शांति नहीं थी, बल्कि वह दृढ़ और आदेश देने वाली थी। कीफर डरावना था। कीगन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वह अचानक ब्लास्टर के पास गया जो दर्द से तड़प रहा था। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया, उसे मुक्का मारने के लिए तैयार हो गया। कीगन, कीफर की चीख ने सबको स्तब्ध कर दिया। धत तेरे की भाई, मैं इस ब्लास्टर को सबक सिखाना चाहता हूं। वह मेरी गर्लफ्रेंड से दूर नहीं रहेगा, कीगन ने गुस्से में समझाया। तुम्हें ही उससे दूर रहना चाहिए, तुम पागल हो, ब्लास्टर चिल्लाया, जिससे कीगन का गुस्सा और बढ़ गया और उसने उसे फिर से लात मारी। आया ही बस करो, कीगन, कीफर और मैंने एक साथ चिल्लाया। ब्लास्टर दर्द से रो रहा था, कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि वे कीगन से भी डरे हुए थे। शायद अफवाहें सच थीं, शायद वह सच में पागल था। कीगन उसे फिर से मारने ही वाला था कि अचानक एक जोरदार मुक्के ने उसे गिरा दिया। यह मुक्का यूरी से आया था। ब्लास्टर को यहां से ले जाओ, यूरी ने आदेश दिया। पहले तो वे हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने तुरंत मौका पाकर ब्लास्टर को गोद में उठाकर क्लिनिक ले गए। केवल सियान, फेलिक्स, डेविड और मैं ही बचे थे। अरे नहीं, केफर और यूरी लड़ सकते हैं, सियान ने मेरे पीछे छिपते हुए कहा। एक सेकंड रुको, वह मेरे पीछे क्यों छिपा था? मैं यहां लड़की थी, मुझे ही छिपना चाहिए था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यूरी ने कीगन से कहा। कीगन जहां गिरा था वहीं से खड़ा हुआ और उसने यूरी को वापस मारने की कोशिश की, लेकिन यूरी बच गया। कीगन अचानक ऐसे हंसा जैसे आप गुस्से में हंसते हैं। तुम जवाब क्यों नहीं दोगे? आप जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने जो किया वह काफी था। मान लो कि तुम कायर हो, तुम मुझसे लड़ने से इसलिए डरते हो क्योंकि मेरा भाई केफर है। यूरी की मुट्ठियां भींच गईं। मुझे उम्मीद थी कि वह पलटवार नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता था कि यह लड़ाई और चले। बस करो, यूरी ने शांति से कहा। मैं तब रुकूंगा जब ब्लास्टर मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहेगा। ये बच्चा अविश्वसनीय था, इसे ठीक से बातचीत करके सुलझाया जा सकता था, लेकिन नहीं, वह यहां सिर्फ लड़ाई शुरू करने आया था। मुझे लगा कि वे अभी भी बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वे एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगे। मैं फेलिक्स से लिपट गया जो मेरे बगल में खड़ा था। मैंने आदेश दिया, इन्हें रोको, लेकिन बीचबचाव करने के बजाय वे बस वहीं खड़े होकर देखते रहे जैसे यह कोई शो हो। यूरी, बस करो, मैंने फिर चिल्लाया। वे एक दूसरे पर मुक्के बरसाते रहे। अचानक कीफर भी शामिल हो गया और उसने मुक्का मारा। यूरी, उसने यूरी को क्यों मारा? हम सब चिल्लाए। कीफर, तुम क्या कर रहे हो? मैंने गुस्से से पूछा। उसने बस मेरी तरफ देखा। यूरी खड़ा हुआ और उसने कीफर को वापस मारा। कीगन ने भी एक और मुक्का मारा। यह तीन तरफा हो गया। झगड़ा क्या बकवास है, बेवकूफों, इन्हें रोको, मैंने उन तीनों पर चिल्लाया जो अभी भी बस देख रहे थे। आप समझ नहीं रहे हैं, उन तीनों को रोकना मुश्किल है, सीएन ने जवाब दिया। तो क्या हम बस यहां बेवकूफों की तरह खड़े रहेंगे? उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। सच में ये तीनों एक दूसरे को पीट रहे थे और कोई नहीं चाहता था। अचानक यूरी गिर पड़ा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी तरफ भागा। मैंने अपनी पूरी ताकत से कीगन को धक्का दिया। जो यूरी को लात मारने वाला था वह थोड़ा पीछे हट गया, जिससे मुझे यूरी को गले लगाकर बचाने के लिए काफी समय मिल गया। जय, तुम क्या कर रहे हो? यूरी ने पूछा, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। रास्ते से हट जाओ, केफर चिल्लाया। मैंने उसे घूरा। तुम यहां से चले जाओ, तुम और तुम्हारा पागल भाई। तुमने अभी क्या कहा? कीगन ने गुस्से से पूछा। मुझे लगा कि वह पास आ रहा है, लेकिन किसी कारण से वह रुक गया। सन्नाटा छा गया और हम सब बेचैनी से इंतजार करने लगे। मुझे जाना है, कीगन ने अचानक कहा, फिर भाग गया। मैंने यूरी को छोड़ा और उसे खड़े होने में मदद की। क्या तुम ठीक हो? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, अगर तुम्हें चोट लग जाती तो क्या होता? तुम क्या सोच रहे थे? केफर ने गुस्से से पूछा। मैं खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखा, उसकी गहरी नजरों से मिला। घूरते रहो, मुझे घूरते रहना पड़ा। तुम उन्हें रोकने के बजाय तुम भी शामिल हो गए, बहुत बढ़िया, मैंने उसे डांटा, लेकिन वह हिला तक नहीं। तुम नहीं समझे? तो फिर मुझे समझाओ। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे लगा कि वह खुद को समझाना चाहता था, कुछ उसे रोक रहा था। धत तेरे की, वह चिल्लाया, मुझे तुम्हें अपने बारे में समझाने की क्या जरूरत है? तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बस एक
बकवास बिल्कुल यूरी जैसा। ऐसा लगा जैसे मेरे दिल पर एक तमाचा पड़ा हो। तुम कुछ भी नहीं हो सुनकर कितनी अच्छी बात लगी। कम से कम मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ता, लेकिन फिर तुम तो यूरी को दोस्त भी नहीं मानते। वह तुम्हारे लिए बस एक बकवास चीज है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है। धत्तेरे की मुझे इससे नफरत थी। अनुभूति। वह अब भी मुझे घूर रहा था। तुम्हें हमेशा दखल क्यों देना पड़ता है? क्योंकि मुझे परवाह है, मुझे अपने दोस्तों की चिंता है। मैं बस चुपचाप खड़ा नहीं रहूंगा जब कोई पागल उन्हें पीटता रहेगा। कीगन को ऐसा कहना बंद करो। क्या मैंने कोई नाम बताया? केफर का गुस्सा और भी बढ़ रहा था। मैं डरी हुई थी, लेकिन जो दर्द और गुस्सा मुझे महसूस हो रहा था वह मेरे गुस्से से कहीं ज्यादा था। डर? तुम्हें नहीं पता कि कीगन किस दौर से गुजर रहा है। तुम्हें उसे जज करने या पागल कहने का कोई हक नहीं है। मुझे लेक्चर देने से पहले शायद तुम्हें उसे पहले ही रोक लेना चाहिए था, उसे सिर्फ देखने के बजाय। ब्लास्टर को पीटना, फिर जब उसे चोट लगती है तो तुम ही गुस्सा होते हो। अगर एरीज मुझे मारना शुरू कर दे तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, खासकर अगर एरीज ही गलत था। मुझसे इस बारे में सवाल भी मत करना, मैं तुम्हारी तरह ब्लेस्ड नहीं हूं। जाए, यूरी ने मुझे पुकारा। मैं उसकी तरफ मुड़ा। डेविड और फेलिक्स पहले से ही उसे उठाने में मदद कर रहे थे। वह अच्छा नहीं लग रहा था। हमें पहले यूरी का ध्यान रखना था, जो इस बेवकूफ से बहस करने से ज्यादा जरूरी था। यूरी की मदद करने के लिए जाने से पहले मैंने अपने दुश्मन को आखिरी बार घूरा। चलो क्लिनिक चलते हैं। जे का दृष्टिकोण। केफर ने जो पहले कहा उसके लिए माफ करना। यूरी ने मुझे आइसक्रीम से भरा गिलास देते हुए कहा। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, कीफर ही दोषी है। उसने तुम्हें घटिया भी कहा। आइसक्रीम का एक निवाला लेने से पहले जवाब दिया। जब आप इमोशनल होते हैं तो ऐसे ही बात करते हैं, सीएन ने मेरे हाथ से आइसक्रीम लेते हुए कहा। ग्लास, वाह वह कितना सिंपल है। अरे यह मेरी है, मैंने कहा और आइसक्रीम उससे दूर कर दी। चलो बदल लेते हैं, तुम्हारा स्वाद ज्यादा अच्छा है। मैंने उसके गिलास की तरफ देखा, वह खाली नहीं था, वरना हम कैसे बदलते? आपका गिलास खाली नहीं है। वह तुरंत मुस्कुराया और अपनी गर्दन के पीछे रगड़ा। शायद उसे लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा। वाह पुरुषों वाह। हाँ नहीं, मैं किट से फिर पूछूंगा, उसने कहा और किट के पास चला गया। हम मॉल जाते रहे, ब्लास्टर को छोड़कर, जिसे वे पहले ही घर ले जा चुके थे। उसे जरूरत थी आराम करने के लिए। सीआईएन ने कहा कि कीगन और ब्लास्टर के बीच लंबे समय से लड़ाई चल रही थी। कीगन की गर्लफ्रेंड उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। बेशक वह अब भी उसकी परवाह करता था, इसलिए वह दूर नहीं रह सका। खासकर इसलिए क्योंकि ब्लास्टर को सांपों के राजा के भाई के व्यवहार के बारे में पता था। सच कहूं तो मुझे उनकी बातचीत में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। शायद इसकी वजह यह है, जो कुछ भी हुआ या क्योंकि केफर नाम का बदमाश इसमें शामिल है। जो भी हो, सी सही कह रहा है। केफर ऐसा ही है, खासकर जब तुम उसे दोषी महसूस कराते हो, यूरी ने समझाया। मैंने उसे उलझन में देखा। क्या मैंने ऐसा किया? मेरे लिए हाँ आपने किया। क्या मैंने सच में ऐसा किया? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उफ, मुझे लगता है कि मैंने पहले ही अपने गुस्से में हद पार कर दी थी। यहां तक कि मुझे घटिया भी कहा, क्योंकि वह एबनॉर्मल है। मैंने सोचा, मैं केफर को समझता हूं। केगन के साथ इस मामले में पड़ना मेरी भी गलती थी। यूरी ने बर्फ से भरा एक आइस बैग अपने चेहरे पर दबाते हुए कहा। यूरी इतना दयालु क्यों है? वह हमेशा परेशान रहता है, फिर भी वह समझता है सबसे अधिक। तुम ऐसे क्यों हो? मैंने पूछा, जिससे वह मेरी ओर सवालिया निगाहों से देखने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है, मैं ऐसा क्यों हूं? तुम बस बहुत दयालु हो, यह परेशान करने वाला है। आप नहीं चाहते कि मैं दयालु बनूं? मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है आप बहुत दयालु हैं। आप जैसे लोग, इसका फायदा उठाना आसान है। वह थोड़ा हंसा। मुझे लगा कि तुम चाहते हो कि मैं पहले जैसा हो जाऊं। बिल्कुल नहीं, मुझे तब ज्यादा अच्छा लगता है जब तुम खुद के प्रति सच्चे होते हो। तो तुम मुझे पसंद करते हो? यूरी ने चिढ़ाते हुए कहा, जिससे मेरे गाल फिर से गर्म हो गए। मैंने बस एक चम्मच आइसक्रीम अपने मुंह में ठूंसी और दूसरी तरफ देखा। उफ, यह यूरी, वह हमेशा बिना किसी चेतावनी के मेरा दिल धड़क उठता है। उन्होंने कहा, ऐशतेरू हन? मैंने पूछा, लेकिन उसने बस मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया। इस आदमी को देखो, फिर से दूसरी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मैं सच में दयालु नहीं हूं। मुझे बस इतना पता है कि कीफर किस दौर से गुजरा है। उसने पहले ही अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया है, इसीलिए वह कीगन को लेकर इतना प्रोटेक्टिव है, यूरी ने बताया। तो उसे रोकने के बजाय उसने उसकी मदद की। यूरी ने सिर हिलाया। शायद, मुझे पक्का नहीं पता। अरे वह तो बिल्कुल अजीब है। मैंने आइसक्रीम का एक और टुकड़ा लेते हुए बड़बड़ाया। मैं तब तक खाता रहा जब तक मुझे किट की आवाज नहीं सुनाई दी। मैंने उनकी तरफ देखा। अरे नहीं, सांपों का राजा आ रहा है। मैंने तुरंत अपनी पीठ घुमाई और यूरी की तरफ देखा। उसका चेहरा देखकर ही मेरा मूड खराब हो गया। काश वह यहां न आया होता। यूरी, केफर ने पुकारा। अरे केगन कैसा है? यूरी ने पूछा। मैं अपनी जगह से हट गया क्योंकि मैं उनके ठीक बीच में था। मैंने उन्हें बात करने दी। यह कौन सा फ्लेवर है? मैंने सीएन से पूछा जब मैंने देखा कि उसका गिलास ऊपर तक भरा हुआ था। अच्छी बात नहीं है। हो गए। मैंने स्वाद नहीं, स्वाद मांगा था। वह बहुत कंजूस है। मेरा सवाल उसके जवाब के आसपास भी नहीं था।
बिना राइवल, उबे, रॉकी रोड और वनीला के, उसने हंसते हुए जवाब दिया। इस बच्चे को पेट दर्द की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वह जिस भी बाथरूम में जाए उसे गुड लक। बाद में भागना है। मुझे भी चखने दो, मैंने कहा और उसका गिलास लेने लगा, लेकिन इस मतलबी लड़के ने गिलास छीन लिया। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। ओह, जैसे तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। नहीं, जब तक मैं शेयर नहीं करता। तुम बहुत मतलबी हो, मैंने शिकायत की। हम तब तक झगड़ते रहे जब तक किसी ने मेरे सामने एक मेसन जार नहीं रख दिया जो आइसक्रीम से भरा हुआ था, स्प्रिंकल्स और मार्शमेलो से ढका हुआ था, और उसमें स्टिको और चॉकलेट सिरप भी था। यह बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उसे तुरंत लेना चाहता था, लेकिन मैंने ऊपर देखा कि किसने उसे मेरे सामने रखा है। हम्प, कोई बात नहीं, मुझे अब यह नहीं चाहिए। वह मेरे बगल में बैठा था, मेरे कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। मैं सायन को चिढ़ाता रहा। बजाए, नहीं, शेयर नहीं कर सकते, यह बुरा है, सी ने जोर देकर कहा। उफ, ये बच्चा बहुत कंजूस है। मैं बहस करने ही वाला था कि अचानक सी ने मेसन जार को मेरे पास सरका दिया। मुझे, लो, अब तुम्हारा अपना है, मेरा लेने की कोशिश मत करो, उसने जाने से पहले कहा। धत तेरी के। मैंने अपने सामने रखी आइसक्रीम को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी जबान लगभग आइसक्रीम के लिए गिरा रही थी। बस एक निवाला, इसे अंदर ही रखें। तुम्हें इसे खा लेना चाहिए, यह पिघल रहा है, मेरे बगल में खड़े बेवकूफ ने कहा। मैंने जवाब में उसे घूरा। उसे लगता है कि वह मुझे इतनी आसानी से जीत सकता है। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए, उसने पूछा। मैंने उसे आंखें सिकोड़कर देखा, डराने की कोशिश की। मैंने चुनौती दी, जादुई शब्द बोलो। ऐसा नहीं होगा, उसने अपने घमंडी लहजे में जवाब दिया। देखा, यह कीड़ा माफी भी नहीं मांगेगा। ठीक है, तो यह आइसक्रीम ले जाओ, मैंने गुस्से से कहा। पक्का, क्या बर्बादी है, देखो, चॉकलेट सिरप आइसक्रीम के साथ मिल रहा है, रंगीन स्प्रिंकल्स, स्टिको जो आपकी तरफ लहरा रहा है, और नरम सफेद मार्शमेलो आइसक्रीम है। बाहर में जाए, मुझे वो दो, मैंने चिल्लाते हुए मेसन जार छीन लिया। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं पूरे समय आइसक्रीम को घूर रहा था, और यह बेवकूफ मुझे परेशान कर रहा था। इसे विस्तार से बताकर इसे और खराब कर दिया। मैं चम्मच भर भर कर मुंह में डालता रहा, जब तक कि वह पूरी तरह पिघल नहीं गया, लेकिन जब मैंने देखा तो मैं स्तब्ध रह गया। संपों का राजा मुझे देख रहा है। क्या, मैंने पूछा। अश्लीलता, वो है बकवास। मैं हमारे पहले के एग्रीमेंट के बारे में पूरी तरह से भूल गया था, लेकिन यह उसकी गलती थी कि उसने मुझे पहले कसम दिलाई थी। जगह, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी, मैंने अपना बचाव करते हुए कहा। अभी भी एक बुरा शब्द है, उसने धीरे धीरे पास झुकते हुए कहा। रुको, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। यह दूसरी बार है जब तुमने कसम खाई है। मैंने तुम्हें पहले सुना था जब हम लड़ रहे थे। क्या मैंने पहले गाली दी थी? उफ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डेविड और बाकी लोग बस वहीं खड़े होकर लड़ाई देख रहे थे। तुम पर मुझे 2 किस देने का एहसान है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं जल्दी से खड़ी हुई और उससे दूर चली गई, क्योंकि खैर मेरा दिल, ओह बकवास। मैं नहीं चाहता, तुमने अभी तक मुझसे माफी भी नहीं मांगी है। मैं नहीं चाहता, उसने जल्दी से जवाब दिया। मैं भी नहीं चाहता। मैं क्यों हकला रहा हूं? अगर मैं जादुई शब्द बोलूं तो क्या तुम मुझे तुम्हें किस करने की इजाजत दोगी, उसने पूछा। क्या मैं इससे सहमत हूं? इस आदमी का घमंड आसमान पर है। वह सॉरी भी नहीं कहेगा, लेकिन वह बहुत चालाक भी है। मैं इस उलझन में था कि मानूं या ना मानूं, लेकिन मुझे उसके घमंड पर भरोसा था। वह इतना ऊंचा है कि उसे छूना मुश्किल है। ओके, मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। उसने मेरी आंखों में सीधे देखा, उसका चेहरा एकदम गंभीर था। जय जय, उसने मुझे पुकारा। उसने गहरी सांस ली। वह फिर से बोलने से पहले एक पल के लिए रुका। मुझे अविश्वसनीय। उसने सच में शब्द की स्पेलिंग बता दी। मुझे पता था यह आदमी बहुत ट्रिकी है। अरे, यह गिनती में नहीं आएगा, धोखा मत करो। वह थोड़ा हंसा, लेकिन मैंने कह दिया बात खत्म, उसने कहा, और अचानक खड़ा हो गया और बोलने लगा। मुझ तक पहुंचो। मैं जल्दी से यूरी की ओर भागा और उसके पीछे छिप गया। अरे, क्या हो रहा है, यूरी ने पूछा। फेलिक्स और बाकी लोगों ने भी हमारी तरफ देखा। सायन ने जो कर रहा था उसे रोक दिया और उत्सुकता से हमारी तरफ देखा। क्योंकि वह केफर, वह तुम्हारा मुझ पर एक किस है, तुमने मुझे इजाजत दी थी, याद है, केफर ने कहा। अरे, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने तो ठीक से कहा भी नहीं, मैंने विरोध किया। क्या हो रहा है, डेविड ने पूछा। सब लोग इकट्ठा हो गए, यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या हो रहा है। यह वही है, मैंने केफर की ओर इशारा किया। मैं समझाने ही वाली थी कि अचानक केफर ने मुझे अपने पास खींच लिया और मेरी कमर पर हाथ रख दिया। अब मैं तुम्हें समझ गया। बिल्कुल नहीं। मैंने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छोड़ो, मैं चिल्लाया। उसने मेरी बात नहीं सुनी, इसके बजाय उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, और इससे पहले कि मैं चिल्ला पाती उसने मुझे चूमा। मिठाई, हमारी आइसक्रीम से भी ज्यादा मीठा। केफर मेरा नया आइडल है। वह पीछे हट गया, जिससे मुझे सांस लेने का मौका मिला, लेकिन मैं अभी भी हिल नहीं पा रहा था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। पागल, एक, केफर ने फुसफुसाया। रुको, मैं अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया।
उसने मुझे फिर से किस किया, पहले की तरह थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे मुझ पर ठंडा पानी डाला गया हो। दो, उसने कहा और आखिरकार मुझे जाने दिया। मैं हाँफ रहा था, मेरा शरीर अभी भी कांप रहा था। तुम सांप हो, मैं चिल्लाया। वह बस मुस्कुराया। गाली। मेष राशि का दृष्टिकोण। मामा आ गए हैं हमें, उनकी खबर पता है, ग्वाम में हमारी कंपनी अभी तक ठीक नहीं हुई है और उन्हें इसे बेचने पर मजबूर होना पड़ा है। क्या प्लान है, मैंने उनसे पूछा। कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं करता, यहां तक कि डैड टिटो जुल्स, जिन्हें कंपनी में काम करने का ज्यादा अनुभव है, जवाब भी नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता, कुया एंजेलो ने शुरू किया। सिंगापुर में हमारी कंपनी को भी दिक्कतें आ रही हैं। छे, इससे हमारा क्या होगा, हम इसे कहां से लेंगे? डेंस कोरिया के साथ पार्टनरशिप कैसी रहेगी, पापा ने पूछा। वे पीछे हट रहे हैं, कुया ने तुरंत जवाब दिया। बर्बाद हो गए। मैंने गेट खुलने की आवाज सुनी। जय जय आया। अंदर आते समय वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। हाय जय, माँ ने उसे नमस्ते किया और मुस्कुराई। क्या तुम यहाँ हो? घर में स्वागत है, जय जय ने कहा और माँ को गले लगा लिया। मुझे लगता है तुम मजाक कर रही हो, तुम डेट पर हो, है ना? पापा ने चिढ़ाते हुए कहा। मुझे पता है कि वे सब माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह भी नहीं बताना चाहते कि जय जय क्या हो रहा है। नहीं, यूरी ने बस मुझसे मदद मांगी थी, इसीलिए उसकी कार का टायर पंचर हो गया था, इसलिए हमें थोड़ा समय लगा, उसने समझाया। अचानक कुया एंजेलो का एक्सप्रेशन बदल गया, जैसे उसे अभी कुछ एहसास हुआ हो। जय, उसने जय जय को पुकारा। पहले अपने कमरे में जाओ, हमें बस कुछ बात करनी है। हालांकि वह हैरान था, फिर भी उसने ऐसा ही किया। वह जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में भागा। हमने बेडरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज भी सुनी। क्या कोई समस्या है कुया, मैंने पूछा। हनामिची, उन्होंने पहले एक बिजनेस डील ऑफर की थी, उन्होंने बताया, और लेकिन इसमें जय जय भी शामिल है। मुझे उसी समय पता चल गया कि वह किस बारे में बात कर रहा है। कुया, जो भी प्लान बना रहा है, मैं वह नहीं चाहता। जय जय का दृष्टिकोण। ओह हाँ, मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट है, आंटी गेमा और अंकल जुल्स पहले ही घर जा चुके हैं। बेशक मेरे पास एक पासालुबोंग है, जूते और कपड़े जैसी नई चीजें भी हैं, लेकिन मुझे तो बस चॉकलेट चाहिए। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो सीएन ने मेरा स्वागत किया। उसे पता था कि कोई घर पर है, इसलिए चॉकलेट गायब नहीं होगी। आज चॉकलेट का स्वाद बहुत अच्छा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने अपने कान बंद किए और तुरंत अपनी सीट के पास गया, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। खासकर गुआम वाला, उसने जोर से कहा। जब मैं अपनी सीट पर बैठा तो मैंने उसे बुरी नजर से देखा, वह दूसरों का ध्यान खींच रही थी। मुझे दे दो, तुम बहुत कंजूस हो, उसने मुझसे कहा। अरे वाह, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुमने मुझे आइसक्रीम नहीं दी। सांप मुस्कुराया और मेरे करीब आया। अचानक उसने मेरा बैग पकड़ा और उसे खोलने की कोशिश की। अरे, मैंने चिल्लाया, लेकिन सांप तुरंत दूर चला गया और चॉकलेट का एक पैकेट ले गया। यह बस एक गलती थी, उसके साथ ही सांपों ने यह देख लिया, इसलिए हंगामा हो गया। अरे, मैं एक सुअर हूं, मुझे कुछ दें। वे बाहर भागे क्योंकि सायन तुरंत चॉकलेट लेकर भाग गया, जो उसके हाथ में थी। मेरा बैग मेज पर छोड़ दिया गया था। लालच का कारण। मैंने बस अपना बैग लिया और अपनी जगह पर वापस चला गया। यूरी पहले से ही पढ़ाई में बिजी था और बिजी मत हो, सांपों का राजा जल्दी आ गया है। गुड मॉर्निंग, मैंने यूरी को नमस्ते किया। वह बस मुझे देखकर मुस्कुराया और अपने काम में लग गया है। भगवान, मैंने अपनी दूसरी तरफ देखा जहां राजा बैठा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे उनका अभिवादन करना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता उसने मेरे लिए पहले ही मुश्किल खड़ी कर दी है। यह बेशर्म आदमी बहुत कंजूस है, उसने तो महिला पर काबू पा लिया। मैंने अपना बैग चेक किया, मैंने उन दोनों के लिए पहले से ही कुछ चॉकलेट बचा रखी थी। यूरी, मैंने उसे चॉकलेट देते हुए पुकारा, तुम्हारे लिए। पहले तो वह इसे लेने में हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने इसे ले लिया। तुम्हें धन्यवाद। मैंने देखा कि केफर मेरी तरफ देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह भी मेरा इंतजार कर रहा था कि मैं उसे भी दे दूं। मैंने अपनी जांच की। बैग मुझे उसे देने में बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लेकिन मैं भी खुद को रोक नहीं सका। मैंने चॉकलेट ली और बिना उसकी तरफ देखे उसे दे दी। ओह, मैंने कहा। उसने ले लिया। मैंने कोई थैंक्स नहीं सुना, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि उसका घमंड बहुत ज्यादा है। धन्यवाद। यह सुनकर मेरी आंखें चौड़ी हो गईं, उस आदमी ने मुझे धन्यवाद दिया। मैंने तुरंत यूरी का सामना किया। बाद में मेरे साथ चर्च चलो, मैंने कहा। है, क्यों? यूरी ने चौंकते हुए मुझसे पूछा। मैं प्रार्थना सभा में जा रहा हूं, केफर ने मुझे धन्यवाद दिया। यूरी अचानक हंस पड़ा, शायद उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं सीरियस था। मैंने सिर्फ बेवकूफ ही सुना है, एक बार ऐसी बात करो। मैं सीरियस हूं यूरी, मैंने जोर दिया। हा 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 हा, मुझे पता है जो तुमने सुना उससे तुम बहुत हैरान लग रहे हो। ओह, मैं सच में हैरान हूं। हा 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 हा, उसकी हंसी और तेज हो गई। यूरी का हिट भी बहुत जोरदार था। तुम बहुत प्यारे हो जाए, यूरी ने अचानक कहा, जिससे मेरे गाल गर्म हो गए। ऐसा क्यों है? मुझे अब यूरी की तारीफ की आदत नहीं रही। मैं शर्मिंदा महसूस किए बिना नहीं रह सका। इसकी चिंता मत करो, मैंने कहा और उससे नजरें हटा ली। यह यूरी परेशान करने वाला है। अचानक सीएन कमरे में आया, उसके कपड़े गंदे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उस पर हमला हो रहा हो। साम वह छींकते हुए मेरी तरफ आई, वे मेरे पीछे आए, उसने शिकायत की।
उसे कोई चॉकलेट भी नहीं मिली। बच्चा कितना बेचारा है। मैंने अपना बैग लिया और उसमें रखी चीज़ों को देखा। मेरे पास अभी भी कुछ चॉकलेट बची थी जो मुझे अपने लिए लेनी थी, लेकिन मैं उसे दे दूंगी। ओह, सिर्फ तुम्हारे लिए, मैंने उसे चॉकलेट देते हुए कहा। सियान ने जो मैं दे रहा था उसे लेने से पहले तुरंत मेरी तरफ मुस्कुराया। धन्यवाद, उसने खुशी से मुझे धन्यवाद दिया। सर एल्विन आ गए थे, इसलिए हमने अपनी सीटें अरेंज कर लीं। यूरी ने भी वो चीज़ें अलग रख दी थीं जिनकी उसे ज़रूरत नहीं थी। सर की क्लास है। क्या आप बाद में कुछ कर रहे हैं? यूरी ने मुझसे पूछा। कुछ नहीं, क्यों? मैं तो बस तुम्हें इनवाइट करने वाली थी, उसने अपनी पीठ सहलाते हुए शर्माते हुए कहा। क्या वह मुझे डेट पर चलने के लिए पूछ रहा है? कहा, आपके गांव के पास कैफे में, उसने मुझे जवाब दिया। क्या वह अभी खुला है? पिछली बार जब मैं वहां गया था तो वे रेनोवेशन के लिए बंद थे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भी वहां खाना बहुत याद आता है, मुझे भी उनका खाना बहुत याद आता है। ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने अपनी नज़र वापस सामने की ओर घुमाई। मेरा ड्रामा अभी स्टडी मोड पर था। हम चुपचाप सर की बात सुन रहे थे। तभी मेयो अचानक खड़ा हुआ और एरेन को मुक्का मारा। शौक में हम में से कोई भी हिला नहीं। सर भी चौंक गए। तुम बेवकूफ हो, मेयो चिल्लाया। एरेन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन तुरंत मेयो पर एक मुक्का मारा। वे लड़ने लगे। मैं एरेन के लिए हूं। मेयो 500, 1000। देखो ये लोग कितना काम करते हैं। रोकने के बजाय वे एक दूसरे पर शर्त भी लगाते हैं। अगर आप उन्हें रोक सके, मैंने चिल्लाकर कहा। सर एल्विन ही एकमात्र व्यक्ति थे जो उन्हें रोकने के लिए आगे आए। बस बहुत हो गया, सर ने एरेन और मेयो के बीच खड़े होकर चिल्लाया। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको मार्गदर्शन के लिए भेजूं? किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी नजरें एक दूसरे पर टिकी हुई थीं। मैंने ध्यान नहीं दिया कि वे बात कर रहे थे। फिर अचानक उन्होंने एक दूसरे को मुक्का मारना शुरू कर दिया। इन दोनों में क्या समस्या है? मिस मारियानो, सर ने मुझे आवाज दी, प्लीज एरेन को क्लिनिक ले जाइए। मैंने बस सिर हिलाया और एरेन के पास गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा ताकि उसे क्लिनिक जाने के लिए तैयार कर सकूं, बस इतना ही। वह हिला तक नहीं, वह अब भी मेयो को बुरी नजर से देख रहा था। चलो, मैंने फुसफुसाया, लेकिन वह फिर भी नहीं हिला तो मैंने उसे कनपटी से खींच लिया। आह, दर्द हो रहा है जय। जब मैं उसे क्लिनिक ले जा रहा था तो वह चिल्लाया। जब हम कमरे से बाहर निकले तो मैंने उसे छोड़ दिया। उसने मुझे बुरी नजर से देखा, लेकिन मैंने भी उसे देखा। तुम्हें अपनी कनपटी खींचने की जरूरत नहीं है, उसने अपनी कनपटी रगड़ते हुए गुस्से में कहा। तुम सुन नहीं रहे हो? क्या हुआ? मेयो ने तुम्हें क्यों मारा? मुझे उसके बारे में नहीं पता। वह एक बेवकूफ है जिसने मुझे मुक्का मारा, उसने घमंड से मुझे जवाब दिया। मैंने बस अपना सिर हिलाया। वे दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। यह नामुमकिन है कि उसे यह बात पता ना हो। शायद तुमने कुछ ऐसा किया जो उसे पसंद नहीं आया, मैंने पूछा। मुझे नहीं पता। मैंने बहुत सी बेवकूफ़ी भरी बातें की। मुझे नहीं पता कि किन बातों से वह नाराज हुआ। सोचो तो। ओह, वह अपनी जिंदगी का इंचार्ज है। मैंने उसे जोर से थप्पड़ मारा। अगर वह ऐसा ही रहा तो उनकी लड़ाई और लंबी चलेगी। अरे, दर्द हो रहा है, उसने धीरे से कहा। इसके बारे में सोचो, फिर माफी मांगो। ओह, मैं नहीं चाहता, उसने तुरंत मना कर दिया। क्यों? वह पहले आया। मुझे भी चखने दो, मैंने कहा और उसका गिलास लेने लगा, लेकिन इस मतलबी लड़के ने गिलास छीन लिया। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। ओह, जैसे तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। नहीं, जब तक मैं शेयर नहीं करता। तुम बहुत मतलबी हो, मैंने शिकायत की। हम तब तक झगड़ते रहे जब तक किसी ने मेरे सामने एक मेसन जार नहीं रख दिया जो आइसक्रीम से भरा हुआ था, स्प्रिंकल्स और मार्शमेलो से ढका हुआ था, और उसमें स्टिको और चॉकलेट सिरप भी था। यह बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उसे तुरंत लेना चाहता था, लेकिन मैंने ऊपर देखा कि किसने उसे मेरे सामने रखा है। हम्प, कोई बात नहीं, मुझे अब यह नहीं चाहिए। वह मेरे बगल में बैठा था, मेरे कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। मैं सायन को चिढ़ाता रहा। बजाए, नहीं, शेयर नहीं कर सकते, यह बुरा है, सी ने जोर देकर कहा। उफ, ये बच्चा बहुत कंजूस है। मैं बहस करने ही वाला था कि अचानक सी ने मेसन जार को मेरे पास सरका दिया। मुझे लो, अब तुम्हारा अपना है, मेरा लेने की कोशिश मत करो, उसने जाने से पहले कहा। धत तेरी के। मैंने अपने सामने रखी आइसक्रीम को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी जबान लगभग आइसक्रीम के लिए गिर गिरा रही थी। बस एक निवाला, इसे अंदर ही रखें। तुम्हें इसे खा लेना चाहिए, यह पिघल रहा है, मेरे बगल में खड़े बेवकूफ ने कहा। मैंने जवाब में उसे घूरा। उसे लगता है कि वह मुझे इतनी आसानी से जीत सकता है। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? उसने पूछा। मैंने उसे आंखें सिकोड़कर देखा, डराने की कोशिश की। मैंने चुनौती दी, जादुई शब्द बोलो। ऐसा नहीं होगा, उसने अपने घमंडी लहजे में जवाब दिया। देखा, यह कीड़ा माफी भी नहीं मांगेगा। ठीक है, तो यह आइसक्रीम ले जाओ, मैंने गुस्से से कहा। पक्का? क्या बर्बादी है, देखो, चॉकलेट सिरप आइसक्रीम के साथ मिल रहा है, रंगीन स्प्रिंकल्स, स्टिको जो आपकी तरफ लहरा रहा है, और नरम सफेद मार्शमेलो आइसक्रीम है। बाहर में जाए, मुझे वो दो, मैंने चिल्लाते हुए मेसन जार छीन लिया। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं पूरे समय आइसक्रीम को घूर रहा था और यह बेवकूफ मुझे परेशान कर रहा था। इसे विस्तार से बताकर इसे और खराब कर दिया। मैं चम्मच भर भर कर मुंह में डालता रहा जब तक कि वह पूरी तरह पिघल नहीं गया, लेकिन जब मैंने देखा तो मैं स्तब्ध रह गया।
संपों का राजा मुझे देख रहा है। क्या? मैंने पूछा। अश्लीलता? वो है बकवास। मैं हमारे पहले के एग्रीमेंट के बारे में पूरी तरह से भूल गया था, लेकिन यह उसकी गलती थी कि उसने मुझे पहले कसम दिलाई थी। जगह। मैंने तुम्हें गाली नहीं दी, मैंने अपना बचाव करते हुए कहा। अभी भी एक बुरा शब्द है, उसने धीरे धीरे पास झुकते हुए कहा। रुको, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। यह दूसरी बार है जब तुमने कसम खाई है। मैंने तुम्हें पहले सुना था जब हम लड़ रहे थे। क्या मैंने पहले गाली दी थी? उफ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डेविड और बाकी लोग बस वहीं खड़े होकर लड़ाई देख रहे थे। तुम पर मुझे 2 किस देने का एहसान है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं जल्दी से खड़ी हुई और उससे दूर चली गई क्योंकि खैर मेरा दिल, ओह बकवास। मैं नहीं चाहता, तुमने अभी तक मुझसे माफी भी नहीं मांगी है। मैं नहीं चाहता, उसने जल्दी से जवाब दिया। मैं भी नहीं चाहता। मैं क्यों हकला रहा हूं? अगर मैं जादुई शब्द बोलूं तो क्या तुम मुझे तुम्हें किस करने की इजाजत दोगी? उसने पूछा। क्या मैं इससे सहमत हूं? इस आदमी का घमंड आसमान पर है। वह सॉरी भी नहीं कहेगा, लेकिन वह बहुत चालाक भी है। मैं इस उलझन में था कि मानूं या ना मानूं, लेकिन मुझे उसके घमंड पर भरोसा था। वह इतना ऊंचा है कि उसे छूना मुश्किल है। ओके, मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। उसने मेरी आंखों में सीधे देखा, उसका चेहरा एकदम गंभीर था। जय जय, उसने मुझे पुकारा। उसने गहरी सांस ली। वह फिर से बोलने से पहले एक पल के लिए रुका। मुझे अविश्वसनीय। उसने सच में शब्द की स्पेलिंग बता दी। मुझे पता था यह आदमी बहुत ट्रिकी है। अरे यह गिनती में नहीं आएगा, धोखा मत करो। वह थोड़ा हंसा, लेकिन मैंने कह दिया बात खत्म, उसने कहा और अचानक खड़ा हो गया और बोलने लगा। मुझ तक पहुंचो। मैं जल्दी से यूरी की ओर भागा और उसके पीछे छिप गया। अरे क्या हो रहा है? यूरी ने पूछा। फेलिक्स और बाकी लोगों ने भी हमारी तरफ देखा। सायन ने जो कर रहा था उसे रोक दिया और उत्सुकता से हमारी तरफ देखा। क्योंकि वह केफर, वह तुम्हारा मुझ पर एक किस है। तुमने मुझे इजाजत दी थी, याद है? केफर ने कहा। अरे तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने तो ठीक से कहा भी नहीं। मैंने विरोध किया। क्या हो रहा है? डेविड ने पूछा। सब लोग इकट्ठा हो गए, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या हो रहा है। यह वही है, मैंने केफर की ओर इशारा किया। मैं समझाने ही वाली थी कि अचानक केफर ने मुझे अपने पास खींच लिया और मेरी कमर पर हाथ रख दिया। अब मैं तुम्हें समझ गया। बिल्कुल नहीं। मैंने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छोड़ो, मैं चिल्लाया। उसने मेरी बात नहीं सुनी, इसके बजाय उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और इससे पहले कि मैं चिल्ला पाती उसने मुझे चूमा। मिठाई। हमारी आइसक्रीम से भी ज्यादा मीठा। केफर मेरा नया आइडल है। वह पीछे हट गया, जिससे मुझे सांस लेने का मौका मिला, लेकिन मैं अभी भी हिल नहीं पा रहा था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। पागल, एक केफर ने फुसफुसाया। रुको, मैं अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया। उसने मुझे फिर से किस किया, पहले की तरह थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे मुझ पर ठंडा पानी डाला गया हो। दो, उसने कहा और आखिरकार मुझे जाने दिया। मैं हाँफ रहा था, मेरा शरीर अभी भी कांप रहा था। तुम संप हो, मैं चिल्लाया। वह बस मुस्कुराया। गाली? मेष राशि का दृष्टिकोण। मामा आ गए हैं हमें, उनकी खबर पता है। ग्वाम में हमारी कंपनी अभी तक ठीक नहीं हुई है और उन्हें इसे बेचने पर मजबूर होना पड़ा है। क्या प्लान है? मैंने उनसे पूछा। कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं करता, यहां तक कि डैड टिटो जुल्स, जिन्हें कंपनी में काम करने का ज्यादा अनुभव है, जवाब भी नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता, कुया एंजेलो ने शुरू किया। सिंगापुर में हमारी कंपनी को भी दिक्कतें आ रही हैं। छे, इससे हमारा क्या होगा? हम इसे कहां से लेंगे? डेंस कोरिया के साथ पार्टनरशिप कैसी रहेगी? पापा ने पूछा। वे पीछे हट रहे हैं, कुया ने तुरंत जवाब दिया। बर्बाद हो गए। मैंने गेट खुलने की आवाज सुनी। जय जय आया अंदर आते समय। वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। हाय जय, माँ ने उसे नमस्ते किया और मुस्कुराई। क्या तुम यहाँ हो? घर में स्वागत है, जय जय ने कहा और माँ को गले लगा लिया। मुझे लगता है तुम मजाक कर रही हो, तुम डेट पर हो, है ना? पापा ने चिढ़ाते हुए कहा। मुझे पता है कि वे सब माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह भी नहीं बताना चाहते कि जय जय क्या हो रहा है। नहीं, यूरी ने बस मुझसे मदद मांगी थी, इसीलिए उसकी कार का टायर पंचर हो गया था, इसलिए हमें थोड़ा समय लगा, उसने समझाया। अचानक कुया एंजेलो का एक्सप्रेशन बदल गया, जैसे उसे अभी कुछ एहसास हुआ हो। जय, उसने जय जय को पुकारा। पहले अपने कमरे में जाओ, हमें बस कुछ बात करनी है। हालांकि वह हैरान था, फिर भी उसने ऐसा ही किया। वह जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में भागा। हमने बेडरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज भी सुनी। क्या कोई समस्या है कुया? मैंने पूछा। हनामिची, उन्होंने पहले एक बिजनेस डील ऑफर की थी, उन्होंने बताया। और लेकिन इसमें जय जय भी शामिल है। मुझे उसी समय पता चल गया कि वह किस बारे में बात कर रहा है। कुया जो भी प्लान बना रहा है, मैं वह नहीं चाहता। जय जय का दृष्टिकोण। ओह है, मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट है, आंटी गेमा और अंकल जुल्स पहले ही घर जा चुके हैं। बेशक मेरे पास एक पासालुबोंग है, जूते और कपड़े जैसी नई चीजें भी हैं, लेकिन मुझे तो बस चॉकलेट चाहिए। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो सीएन ने मेरा स्वागत किया। उसे पता था कि कोई घर पर है, इसलिए चॉकलेट गायब नहीं होगी। आज चॉकलेट का स्वाद बहुत अच्छा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा।
मैंने अपने कान बंद किए और तुरंत अपनी सीट के पास गया, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। खासकर गुआम वाला, उसने जोर से कहा। जब मैं अपनी सीट पर बैठा तो मैंने उसे बुरी नज़र से देखा, वह दूसरों का ध्यान खींच रही थी। मुझे दे दो, तुम बहुत कंजूस हो, उसने मुझसे कहा। अरे वाह, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुमने मुझे आइसक्रीम नहीं दी। सांप मुस्कुराया और मेरे करीब आया। अचानक उसने मेरा बैग पकड़ा और उसे खोलने की कोशिश की। अरे, मैंने चिल्लाया, लेकिन सांप तुरंत दूर चला गया और चॉकलेट का एक पैकेट ले गया। यह बस एक गलती थी, उसके साथ ही सांपों ने यह देख लिया, इसलिए हंगामा हो गया। अरे, मैं एक सुअर हूं, मुझे कुछ दें। वे बाहर भागे क्योंकि सायन तुरंत चॉकलेट लेकर भाग गया जो उसके हाथ में थी। मेरा बैग मेज पर छोड़ दिया गया था। लालच का कारण। मैंने बस अपना बैग लिया और अपनी जगह पर वापस चला गया। यूरी पहले से ही पढ़ाई में बिजी था और बिजी मत हो, सांपों का राजा जल्दी आ गया है। गुड मॉर्निंग, मैंने यूरी को नमस्ते किया। वह बस मुझे देखकर मुस्कुराया और अपने काम में लग गया है। भगवान, मैंने अपनी दूसरी तरफ देखा जहां राजा बैठा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे उनका अभिवादन करना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता उसने मेरे लिए पहले ही मुश्किल खड़ी कर दी है। यह बेशर्म आदमी बहुत कंजूस है, उसने तो महिला पर काबू पा लिया। मैंने अपना बैग चेक किया, मैंने उन दोनों के लिए पहले से ही कुछ चॉकलेट बचा रखी थी। यूरी, मैंने उसे चॉकलेट देते हुए पुकारा, तुम्हारे लिए। पहले तो वह इसे लेने में हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने इसे ले लिया। तुम्हें धन्यवाद। मैंने देखा कि केफर मेरी तरफ देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह भी मेरा इंतजार कर रहा था कि मैं उसे भी दे दूं। मैंने अपनी जांच की। बैग मुझे उसे देने में बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लेकिन मैं भी खुद को रोक नहीं सका। मैंने चॉकलेट ली और बिना उसकी तरफ देखे उसे दे दी। ओह, मैंने कहा। उसने ले लिया। मैंने कोई थैंक्स नहीं सुना, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि उसका घमंड बहुत ज्यादा है। धन्यवाद। यह सुनकर मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। उस आदमी ने मुझे धन्यवाद दिया। मैंने तुरंत यूरी का सामना किया। बाद में मेरे साथ चर्च चलो, मैंने कहा। हाँ, क्यों? यूरी ने चौंकते हुए मुझसे पूछा। मैं प्रार्थना सभा में जा रहा हूं। केफर ने मुझे धन्यवाद दिया। यूरी अचानक हंस पड़ा। शायद उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं सीरियस था। मैंने सिर्फ बेवकूफ ही सुना है। एक बार ऐसी बात करो। मैं सीरियस हूं यूरी, मैंने जोर दिया। हा 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 हा, मुझे पता है जो तुमने सुना उससे तुम बहुत हैरान लग रहे हो। ओह, मैं सच में हैरान हूं। हा 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 हा, उसकी हंसी और तेज हो गई। यूरी का हिट भी बहुत जोरदार था। तुम बहुत प्यारे हो जाए, यूरी ने अचानक कहा, जिससे मेरे गाल गर्म हो गए। ऐसा क्यों है? मुझे अब यूरी की तारीफ की आदत नहीं रही। मैं शर्मिंदा महसूस किए बिना नहीं रह सका। इसकी चिंता मत करो, मैंने कहा और उससे नजरें हटा ली। यह यूरी परेशान करने वाला है। अचानक सियेन कमरे में आया। उसके कपड़े गंदे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उस पर हमला हो रहा हो। सम वह छींकते हुए मेरी तरफ आई। वे मेरे पीछे आए। उसने शिकायत की। उसे कोई चॉकलेट भी नहीं मिली। बच्चा कितना बेचारा है। मैंने अपना बैग लिया और उसमें रखी चीजों को देखा। मेरे पास अभी भी कुछ चॉकलेट बची थी जो मुझे अपने लिए लेनी थी, लेकिन मैं उसे दे दूंगी। ओह, सिर्फ तुम्हारे लिए, मैंने उसे चॉकलेट देते हुए कहा। सियान ने जो मैं दे रहा था उसे लेने से पहले तुरंत मेरी तरफ मुस्कुराया। धन्यवाद, उसने खुशी से मुझे धन्यवाद दिया। सर एल्विन आ गए थे, इसलिए हमने अपनी सीटें अरेंज कर लीं। यूरी ने भी वो चीजें अलग रख दी थीं जिनकी उसे जरूरत नहीं थी। सर की क्लास, क्या आप बाद में कुछ कर रहे हैं? यूरी ने मुझसे पूछा। कुछ नहीं, क्यों? मैं तो बस तुम्हें इनवाइट करने वाली थी, उसने अपनी पीठ सहलाते हुए शर्माते हुए कहा। क्या वह मुझे डेट पर चलने के लिए पूछ रहा है? कहा, आपके गांव के पास कैफे में, उसने मुझे जवाब दिया। क्या वह अभी खुला है? पिछली बार जब मैं वहां गया था तो वे रेनोवेशन के लिए बंद थे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भी वहां खाना बहुत याद आता है। मुझे भी उनका खाना बहुत याद आता है। ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने अपनी नज़र वापस सामने की ओर घुमाई। मेरा ड्रामा अभी स्टडी मोड पर था। हम चुपचाप सर की बात सुन रहे थे। तभी मैं अचानक खड़ा हुआ और एरेन को मुक्का मारा। शौक में हम में से कोई भी हिला नहीं। सर भी चौंक गए। तुम बेवकूफ हो, मेयो चिल्लाया। एरेन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन तुरंत मेयो पर एक मुक्का मारा। वे लड़ने लगे। मैं एरेन के लिए हूं। मेयो 500, 1000। देखो ये लोग कितना काम करते हैं। रोकने के बजाय वे एक दूसरे पर शर्त भी लगाते हैं। अगर आप उन्हें रोक सके, मैंने चिल्लाकर कहा। सर एल्विन ही एकमात्र व्यक्ति थे जो उन्हें रोकने के लिए आगे आए। बस बहुत हो गया, सर ने एरेन और मेयो के बीच खड़े होकर चिल्लाया। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको मार्गदर्शन के लिए भेजूं? किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी नजरें एक दूसरे पर टिकी हुई थीं। मैंने ध्यान नहीं दिया कि वे बात कर रहे थे। फिर अचानक उन्होंने एक दूसरे को मुक्का मारना शुरू कर दिया। इन दोनों में क्या समस्या है? मिस मारियानो, सर ने मुझे आवाज दी, प्लीज एरेन को क्लिनिक ले जाइए। मैंने बस सिर हिलाया और एरेन के पास गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा ताकि उसे क्लिनिक जाने के लिए तैयार कर सकूं, बस इतना ही। वह हिला तक नहीं। वह अब भी मेयो को बुरी नजर से देख रहा था। चलो, मैंने फुसफुसाया, लेकिन वह फिर भी नहीं हिला। तो मैंने उसे कनपटी से खींच लिया। आह, मदर्द हो रहा है जय। जब मैं उसे क्लिनिक ले जा रहा था तो वह चिल्लाया।
जब हम कमरे से बाहर निकले तो मैंने उसे छोड़ दिया। उसने मुझे बुरी नज़र से देखा लेकिन मैंने भी उसे देखा। तुम्हें अपनी कनपटी खींचने की जरूरत नहीं है, उसने अपनी कनपटी रगड़ते हुए गुस्से में कहा। तुम सुन नहीं रहे हो क्या हुआ? मेयो ने तुम्हें क्यों मारा? मुझे उसके बारे में नहीं पता, वह एक बेवकूफ है जिसने मुझे मुक्का मारा, उसने घमंड से मुझे जवाब दिया। मैंने बस अपना सिर हिलाया। वे दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, यह नामुमकिन है कि उसे यह बात पता ना हो। शायद तुमने कुछ ऐसा किया जो उसे पसंद नहीं आया। मैंने पूछा। मुझे नहीं पता। मैंने बहुत सी बेवकूफ़ी भरी बातें की, मुझे नहीं पता कि किन बातों से वह नाराज हुआ। सोचो तो। ओह, वह अपनी जिंदगी का इंचार्ज है। मैंने उसे जोर से थप्पड़ मारा। अगर वह ऐसा ही रहा तो उनकी लड़ाई और लंबी चलेगी। अरे, दर्द हो रहा है, उसने धीरे से कहा। इसके बारे में सोचो, फिर माफी मांगो। ओह, मैं नहीं चाहता, उसने तुरंत मना कर दिया। क्यों? वह पहले आया। इन सांपों का राजा वह है जो घमंडी है और जिद्दी रहता है। हम बहस करते रहे जब तक हम क्लिनिक नहीं पहुंच गए। नर्स ने तुरंत एरेन का ध्यान रखा। उसकी जांच करते समय उसने मुझे अपना सेलफोन दिया। पहले इसे पकड़ो, उसने नर्स के पीछे जाने से पहले कहा। मैंने उसे लिया और क्लिनिक के ठीक बाहर वेटिंग एरिया में बैठ गया। वे थोड़े लंबे थे और मैं नहीं कर सका। बोरियत से बचने के लिए मैंने एरेन का सेलफोन खोला। कोई पासवर्ड नहीं। मैंने उसके गेम्स चेक किए लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। मैंने उसकी गैलरी भी खोली और उनकी शराब पीते हुए तस्वीरें देखी। एरेन अभी भी अजीब था जबकि जोश ने शांति का निशान पहना हुआ था। मैं स्वाइप करता रहा और अचानक मुझे एक ऐसी तस्वीर मिली जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने जूम इन करके पक्का किया कि मैं क्या देख रहा हूं। मैंने बस अपना मुंह ढक लिया। मैंने अभी अभी यह देखा। यह दूसरी बार है क्योंकि पहली बार फेस्टिवल की रात थी। इतना ही। दो आदमी किस कर रहे हैं, मुझे यकीन है और मैं गलत नहीं हो सकता कि मेरे सामने फोटो में जो है और जिसे मैंने फेस्टिवल में देखा था वे एक ही हैं। ए समय मैं इसे संभाल नहीं सकती, यह पागलपन है, लेकिन जो मैं संभाल नहीं सकती वह है उसका किस्सी सीकेट। 7 सफेद भेड़ों का बेटा, तुम कैसे हो? मेरे दिमाग के सेल्स और दिमाग के कीड़े इसे संभाल नहीं पाए। क्या तुम बोर हो गए हो? एरे ने बाहर आते हुए पूछा। मैं जवाब नहीं दे सका। मेरे हाथ में अभी भी उसका फोन था। कोई प्रॉब्लम है? जे का दृष्टिकोण। मैं जो फ्रेपे पी रहा हूं वह स्वादिष्ट होती, लेकिन इसमें ऐसा कोई स्वाद नहीं है जो मेरे दिमाग को परेशान कर रहा हो। मेरी भावनाएं इसे संभाल नहीं पाईं। क्या यह स्वादिष्ट है? यूरी ने मुझसे पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा। ओह, कैसा स्वाद! हवा का कैसा स्वाद हो गया। मैंने देखा कि मैं क्या पी रहा था। कीचड़। वह खाली था। मैंने बस अपना सिर खुजलाया और जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। अब बोलो, मुझे पता है तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है। क्या मैं इतना साफ हूं? जक। यूरी साफ तौर पर इंतजार कर रहा था कि मैं क्या कहने वाला हूं, लेकिन मेरा बोलने का कोई प्लान नहीं है। मुझे अभी पक्का नहीं पता कि मैंने एरेन के सेलफोन पर क्या देखा। मैं उससे इसके बारे में पूछने वाला था लेकिन मैंने नहीं पूछा। सच में रात के 1 बजे वे वही हैं जिन्हें मैंने फेस्टिवल की रात देखा था। क्या वे सच में वही हैं? कुछ नहीं, यह बस मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। वह मेरे जवाब से थोड़ा निराश लग रहा था। तुम रूठ रहे हो, उसने कहा। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आपको अभी भी भरोसा नहीं है? हम सब आपके लिए यहाँ थे लेकिन आप हमें देख नहीं रहे हैं। ओह, वह नाराज था लेकिन असल में वह सही था। वे सब वहाँ थे। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, यह मुझे अभी तक साफ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। मैं बस ड्रॉ कर रहा हूँ। निष्कर्ष एक बार सब कुछ साफ हो जाए तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने उसे समझाया और मुस्कुराया। यूरी ने बस जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। मुझे पता है कि वह मेरे बारे में परेशान है लेकिन मैं सिर्फ बात नहीं करना चाहता। मैं उसे कैसे बताऊं कि मुझे शक है कि मेयो और किट गे हैं? तब मैं गलत हो जाऊंगा। इसके अलावा अगर मैं उसे बताऊं तो वह अचानक एक्शन ले सकता है या वह कीफर को बता सकता है। इससे सिर्फ बात बनेगी ज्यादा बुरा। अरे, क्या तुम सच में नाराज हो? मैंने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। वह बस टेबल की तरफ देख रहा था, मेरी तरफ सिर हिलाते हुए। ओह, वह रूठा हुआ है। मैं उसके करीब गया। मैंने उसके चेहरे पर झांकने की कोशिश की लेकिन वह मुझसे बचता रहा। देखता हूं यूरी हनामिच्ची कैसे रूठता है। मैंने चिढ़ाते हुए उसके चेहरे को देखना जारी रखा। हालांकि मैं उससे बचता रहा। मैं उसे शर्माते हुए देख सकता था। यू कितना क्यूट है, मैं कितना क्यूट हूं। बस करो, यूरी ने गुस्से में कहा लेकिन मैंने उसे और चिढ़ाया। लेकिन उसके लुक पर हंसी आती है। ए स्टॉप इट जे। आइए, यह थोड़ा गड़बड़ है। नहीं, मैं नहीं हूं। देखो, मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम हकला रहे हो? ओह, हा, तुम बहुत प्यारे हो। मैंने उसे छेड़ा जिससे वह और भी शर्मा गया। मैं जो कर रहा था उसकी वजह से वह अपनी सीट बदलने वाला था लेकिन मैंने तुरंत उसका गाल पकड़ लिया और अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मैं बस उस पर प्यार से मुस्कुराया क्योंकि सच कहूं तो मुझे सच में नहीं पता कि मैं यह क्यों कर रहा हूं, लेकिन मुझे उसके साथ ऐसा करके खुशी हो रही है। मैडम सर, किसी ने कहा। मैं थोड़ा हैरान हुआ जिससे मैंने यूरी की पकड़ छोड़ दी। हम दोनों ने देखा स्पीकर पर। डेंजेल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उससे पूछा। उसने अपनी यूनिफॉर्म की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया। उसने वाल्टर की ड्रेस पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही यहाँ काम कर रहे हैं। लगता है आपको ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, आपकी मिठाई ही आपका पेट भरने के लिए काफी है, उसने हमें चिढ़ाते हुए कहा।
यूरी ने हम दोनों से नजरें हटा लीं। डेंजेल भी उतना ही मजबूत था जितना वह चिढ़ाता था। क्या क्या तुम अभी भी ऑर्डर कर रहे हो? उसने चिढ़ाते हुए पूछा। हाँ हाँ, यूरी ने जवाब दिया। लेकिन ऑर्डर देने से पहले ही कैफे का दरवाजा अचानक खुल गया और कीफर सीधे उसकी तरफ आ गया। कीफर, मैंने फुसफुसाया। जय जय, उसने मुझे पुकारा। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मैंने उसे उलझन में देखा है। हन, क्या कोई समस्या है केफर? यूरी ने खड़े होने से पहले पूछा। केफर की नजरें मुझ पर ही टिकी रहीं। वह इतना गंभीर लग रहा था कि मैं घबरा गया। यह आपको हैमिल्टन यूनिवर्सिटी में वापस लाने के मेरे वादे के बारे में है। मैं अपने आप खड़ा हो गया। क्या हम अब वापस जा रहे हैं? लेकिन मैंने सोचा कि अगले हफ्ते जाएंगे, क्योंकि हम अभी भी सही समय का इंतजार कर रहे थे जब कुया एंजेलो को पता नहीं चलेगा। आरभी, मैंने यूरी की तरफ देखते हुए पूछा। हमारे पास इसके लिए और समय नहीं है। चलो, कीफर ने कहा। अचानक मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया बाहर। लेकिन इससे पहले कि हम दरवाजे तक पहुंच पाते, किसी और ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ लिया। योरे, जय, उसने मुझे पुकारा। उसकी आंखें विनती कर रही थीं। जय, हमें जाना होगा, कीफर चिल्लाया। मैंने केफर को थोड़ी देर देखा और फिर अपनी नजर वापस यूरी पर घुमाई। यूरी की आंखें गुजारिश से भरी थीं, जबकि केफर पक्के इरादे वाले थे। मुझे अपने पापा से मिलना था, लेकिन किसी वजह से मैं वहीं रुकना चाहता था। मैंने उनके हाथ पकड़े हुए देखा। मेरा यह इतना बड़ा फैसला क्यों लग रहा है? मैंने अपना निचला होंठ काट लिया। मैंने अपना हाथ केफर की पकड़ से छुड़ाया और यूरी की तरफ मुंह किया। मुझे बस अपने पापा से मिलना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, मैंने कहा। यूरी ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ा और कहा, मुझे पता है, लेकिन प्लीज यहाँ वापस आ जाओ। मैंने जल्दी से सिर हिलाया और फिर अपने हाथ उससे दूर कर लिए। मैं दरवाजे की तरफ भागा जहां केफर था। इंतजार था। चलो चलें, उसने कहा, इससे पहले कि हम उसकी कार की ओर दौड़े। एक और कार। जैसे ही हम अंदर गए, केफर ने जल्दी से इंजन स्टार्ट कर दिया। मैंने तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांध ली। ऐसा लगा जैसे मैं F1 रेस में शामिल हो गया हूं। इतनी जल्दी? पागल। यूनिवर्सिटी तक जाने में आमतौर पर 2 घंटे से ज्यादा लगते थे, लेकिन जिस तरह से ये किंग ऑफ रेकलेस ड्राइविंग तेज चला रहा था, मुझे लगा कि इसमें सिर्फ आधा घंटा लगेगा। उसका चेहरा सीरियस था, सड़क पर फोकस था। मुझे समझ नहीं आया कि वह गुस्से में था या क्या। कीफर, मैंने उसे पुकारा। मैंने उसके जवाब का इंतजार किया, लेकिन वह चुप रहा। कीफर, मैंने फिर पुकारा। क्या? उसने चिढ़कर कहा। कुछ नहीं है। ओह, वह नाराज है। मैंने बस सड़क पर नजर रखी और उसे अकेला छोड़ दिया। पूरी यात्रा शांत थी। जब हम हैमिल्टन यूनिवर्सिटी पहुंचे तो हम तेजी से आगे बढ़े। हम रिसीविंग एरिया की तरफ भागे। सबसे बड़ी इमारत। मिस जसफर मारियानो कहाँ है? मैंने रिसेप्शन टेबल पर बैठी महिला से पूछा। उसने उलझन में केफर की तरफ देखा। वह अब यहाँ नहीं है, वह पहले ही चला गया। उसकी बातों से मुझे दुख हुआ, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़। शायद हमें उसके बारे में कुछ जानकारी मिल जाए, जैसे उसका पता या कॉन्टैक्ट नंबर। मुझे माफ करे, लेकिन इसकी इजाजत नहीं है, उसने तुरंत जवाब दिया। प्लीज एटे, यह बहुत जरूरी है। यह एक इमरजेंसी है, मैंने जोर दिया। यह सच में अलाउड नहीं है। देखिए मिस, हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। हमें सच में उस आदमी से बात करने की जरूरत है, कीफर ने बीच में कहा। यह साफ था कि वह चिढ़ रहा था, क्योंकि वह हमें जानकारी नहीं दे रही थी। मैं समझ गया कि वह क्यों नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी इज्जत। एक आदमी ने पूछा, क्या यहाँ कोई समस्या है? मुझे वह याद आ गया। वह हमारे यूनिवर्सिटी विजिट के दौरान बोलने वालों में से एक था। सर, वे जिद कर रहे हैं। वे सर मारियानो की जानकारी मांग रहे हैं, महिला ने कहा। शिकायत की? उसने मेरी और केफर दोनों की तरफ देखा। किस लिए? बी क्यों किए? मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन प्लीज उसे बता देना कि जे यहाँ है, कीफर ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उस आदमी ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। अगर मैं उसे बता भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह शायद पहले से ही विमान विमान हम बहुत देर हो चुकी है, केफर ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं कंफ्यूज था। बहुत देर हो गई। प्लेन केफर, मैंने उसे पुकारा। किसी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा हमेशा के लिए जा रहे हैं। ये शब्द सुनकर मेरे घुटने कमजोर हो गए। अगर मैंने टेबल को नहीं पकड़ा होता तो मैं गिर जाता। वह सच में मुझे छोड़ रहा है। ठीक तब जब मैं उसे जान पाया। वह इसे क्यों कर रहा है? कीफर, शायद हम अभी भी उसे एयरपोर्ट पर पकड़ सके। शायद हम अभी भी वहां पहुंच सके, मैंने कोशिश करते हुए पूछा, अपने आंसू रोकने के लिए। ओह, हम शायद नहीं कर सकते, उसने धीरे से जवाब दिया। लेकिन मैं अब अपने आंसू नहीं रोक सका। वे बस गिरने लगे, सबको दिखाने के बजाय। मुझे ऐसा लगा। मैं जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकला और सीधे पार्किंग की तरफ चला गया, जहां कीफर की कार थी। मैं एक पौधे के बक्से पर बैठ गया। यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि आखिरकार हमें साथ रहने का मौका मिला, लेकिन उसने जाने का फैसला किया। उसके पास मेरे साथ सुलह करने का मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे लगा कि एक बार जब मैंने उसे देखा तो सब कुछ ठीक हो गया। ठीक रहेगा। मैं गलत था। मुझे लगा कि कोई मेरे बगल में बैठा है। मैंने यह देखने की जहमत नहीं उठाई कि वह कौन था। जय, उसने मुझे पुकारा और अचानक अपना हाथ मेरे गले में डाल दिया। उसने मेरा सिर अपने कंधे पर रख लिया। तारांकन, मुझे जल्दी करनी चाहिए थी। शायद हम उसे पकड़ सकते थे। अगर हमने ऐसा किया भी तो वह सच में जा रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने जवाब दिया।
उसके अपने कारण हैं जय, अभी तक हमें नहीं पता कि वे क्या है। मेरा दिल भारी हो गया और मैं फूट फूट कर रोने लगा। आगे बढ़ो, जितना रोना है रो लो मैं, और जोर से रोई मैंने, अपना चेहरा कीफर की गर्दन में छिपा लिया। समझ नहीं आ रहा था कि इस दर्द को कैसे बाहर निकालूं, अगर सीने का भारीपन कम करने के लिए मुझे हर आंसू बहाना पड़े। ऐसा ही होगा। हम काफी देर तक उसी हालत में रहे। आखिरकार मैं शांत हो गया और घर जाने को कहा। कीफर ने कुछ नहीं कहा और न ही कोई सवाल पूछा। शायद उसे लगा कि मेरा बात करने का मूड नहीं है, वह चला गया। मुझे घर ले आया और जब कार रुकी तो उसने अचानक मुझे गले लगा लिया। पहले तो मैं हैरान हुआ, लेकिन मैं समझ गया कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। हम आपके लिए यहाँ हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें धन्यवाद। उसने मुझे छोड़ दिया। जैसे ही मैं कार का दरवाजा खोलने वाला था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने जल्दी से मेरे माथे को चूम लिया। मैं अवाक रह गई, हैरान। मैं पूछना चाहती थी कि उस किस का क्या मतलब है, लेकिन उसने पहले ही नजरें फेर ली थीं। मेरे पास कार से उतरकर गेट की तरफ तेजी से चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं घर के अंदर नहीं गया। तुरंत मैं गेट से टिककर उसकी कार के जाने की आवाज सुनने लगा। मैं निराश नहीं हुआ। कीफर ने कार स्टार्ट की और तेजी से चला गया। मेरा दिल, यह अच्छा नहीं है। यह फीलिंग और खराब होती जा रही है। मैंने खुद से पहले ही मान लिया है कि मुझे ऐसा लगता है। उसके लिए कुछ अलग है, लेकिन मेरा यह जानने का कोई इरादा नहीं था कि वह एहसास क्या होता है। मैं घर की तरफ चला, बस एक और कदम और मैं अंदर होता, लेकिन फिर मैं रुक गया। अगर मैं इसे समझने की कोशिश करूं तो इससे सिर्फ गड़बड़ ही होगी। यह तरीका बेहतर है। ऐसा लगा जैसे मैं कुछ भूल गया हूं। ओह नहीं यूरी। मैं घूमी, वापस भागने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद वह वहां है ही नहीं। लेकिन अगर वह चला जाता तो क्या उसने मुझे टेक्स्ट नहीं किया होता। मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया, लेकिन यूरी की तरफ से कोई टेक्स्ट या कॉल नहीं आया। मैंने बेचैनी से अपने नाखून चबाए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं उसे जितना भी कॉल या टेक्स्ट करना चाहता था, मुझ पर कोई बोझ नहीं था। और फिर जो भी हो, मैंने अपनी बाइक उठाई और निकल पड़ा। अंधेरा होने लगा था, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने तेजी से पैडल भी चलाए, हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि वह अब भी वहां होगा। जब मैं कैफे के पास मोड़ पर मुड़ा तो मैं रुक गया। लाइट बंद थी और वहां साफ था। अंदर कोई नहीं है। वह शायद चला गया। मैंने गहरी सांस ली। मैं घर वापस जाने ही वाला था कि मुझे लगा कि मैंने कैफे के अंदर हलचल देखी। हालांकि मुझे पक्का नहीं था, फिर भी मैं पास गया। मैंने कांच की खिड़की से झांका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर था। मैंने अपनी बाइक पार्क की और कांच के दरवाजे की तरफ चला गया। मेरा इरादा सिर्फ अंदर झांकने का था, लेकिन गलती से दरवाजा धक्का दिया तो पता चला कि वह अभी भी खुला है। मैंने उसे और चौड़ा खोला और अंदर कदम रखा और फिर जो नज़ारा दिखा उसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया। छत क्रिसमस लाइटों से ढकी हुई थी, जो जुगनुओं की तरह टिमटिमा रही थीं। यह इतनी सुंदर थी कि मैं नहीं देख सका। मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। चारों ओर खुशबूदार मोमबत्तियां बिखरी हुई थीं। कौन करेगा? क्या यह यूरी का काम था? मेरी नज़र कमरे में घूम रही थी और मैंने देखा कि यूरी कोने में अकेला बैठा चुपचाप शराब पी रहा था। 4 खाली बोतलें पहले से ही उसके सामने टेबल पर रखी थीं। यूरी, मैंने पुकारा। उसने पीना बंद किया और मेरी तरफ देखा। उसने जबरदस्ती मुस्कुराया और अपनी बोतल नीचे रख दी। क्या तुम्हें यह पसंद है? उसने लाइट्स को देखते हुए पूछा। बेशक, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। किसी वजह से मुझे तुरंत पता चल गया कि उसे कुछ परेशान कर रहा है। ऐसा लगा जैसे उसने सच में मेरा इंतजार किया था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं चला गया और यह सब बेकार निकला। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे पीछे नहीं छोड़ता। उसने आह भरी और मैंने अपना ध्यान वापस उसकी ओर मोड़ लिया। क्या कुछ गड़बड़ है? मैंने पूछा। उसने अपने हाथ जेब में डाले और फर्श को घूरने लगा। जय जय, उसने शुरू किया। क्या तुम केफर के लिए अपनी भावनाओं को लेकर सीरियस हो? क्या है हंद? उसने गुस्से में अपने बालों में हाथ फेरा। मैं कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी उसने अपनी जेब से एक हाथ निकाला और कुछ रखा। टेबल, एक छोटा लाल बॉक्स। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आपके लिए, उसने कहा और फिर कैफे से बाहर चला गया। मैं बॉक्स को देखता रह गया, पूरी तरह हैरान। मैं उसे ढूंढने के लिए मुड़ा, लेकिन वह पहले ही जा चुका था। मैंने अपना निचला होंठ काट लिया। कृपया मुझे गलत होने दे, कृपया ऐसा न होने दे जैसा मैं सोच रहा हूं। मैंने धीरे से बॉक्स उठाया और ध्यान से उसे खोला। जब मैंने देखा कि उसमें क्या था तो मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। अंदर, मैं पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। इसका क्या मतलब है? उसने मुझे अंगूठी क्यों दी? जे का दृष्टिकोण। 3 घंटे। हाँ, मैंने गिना कि मैं कितनी देर से उस छोटे लाल बॉक्स को देख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, इसलिए मैं बस उसे देख रहा हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अभी तक बॉक्स पर कोई असाइनमेंट नहीं किया है। क्या कोई असाइनमेंट है? मैं अगली बार इसके बारे में सोचूंगा। वीकेंड है, मेरे पास इसे करने के लिए बहुत समय है। सच कहूं तो मैं इसे देखते देखते पहले ही बोर हो गया हूं। मुझे कई सवालों के जवाब चाहिए। बेशक, पहला सवाल है क्यों? पूर्णविराम, उसने मुझे अंगूठी क्यों दी? क्या आज मेरा जन्मदिन है? बिल्कुल नहीं। मेरा अगला सवाल है, यह किस लिए है? यह अंगूठी किस लिए है? दोस्ती की निशानी के लिए।
और मेरा आखिरी सवाल है, क्या यूरी के साथ असल में क्या चल रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है? पैसे के बारे में कुछ नहीं कर सकते, वह अमीर है। मैंने गुस्से में अपना सिर खुजलाया। मैं यूरी को जितना टेक्स्ट या मैसेज करना चाहती थी, वह मेरे साथ नहीं रहना चाहता था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। क्या यह अंगूठी है? किसी के सवाल ने मुझे गहरी सोच से जगा दिया। मैंने तुरंत देखा कि वह कौन था। टीटा, मैंने कहा और बॉक्स को तकियों के ढेर में छिपा दिया। तुमने इसे छिपाया? मैंने इसे पहले ही देख लिया था, उसने कहा और मेरे बगल में बैठ गई। कह कुछ भी नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। टीटा मुझे देखकर मुस्कुराई। ऐसा लगा जैसे वह मुझे चिढ़ा रही हो और उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने अचानक डिब्बा उठा लिया, भले ही वह तकियों के ढेर में था, फिर भी वह उसे उठा ही लेती थी। मुझे देखने दो, टीटा ने उसे पाने के बाद कहा। मैं और बोल नहीं सका, यह तो मेरे हाथ में है, मैं और क्या कर सकता हूँ। उसने डिब्बा खोला और मैं देख सकता था कि उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई हैं। उसने डिब्बे से अंगूठी निकाली और उसे देखा। डायमंड रिंग? क्या किसी ने तुमसे मुझसे शादी करने के लिए कहा है? टीटा ने पूछा। मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं। क्यों? मैंने यह अंगूठी एक मैगजीन में देखी थी। यह सगाई की अंगूठी है। सगाई की अंगूठी? यूरी ने मुझे सगाई की अंगूठी क्यों दी? मेरे सिर में दर्द हो रहा था जो हो रहा था, उससे मैं और भी कंफ्यूज हो गया था। टीटा गेमा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने धीरे से मेरी उंगली में अंगूठी पहना दी। यह एकदम सही साइज है, उसने कहा और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। मैंने तुरंत अंगूठी उतारी और उसे वापस बॉक्स में रख दिया। मुझे यूरी से बात करनी थी उसे। मुझे समझाओ कि यह किस लिए था। यह तुम्हें किसने दिया? टीटा ने गुस्से से पूछा। मैंने अपना निचला होंठ जोर से काटा। अगर मैं अपना दोस्त कहूं तो अजीब लगेगा। एक ऐसा इंसान जिसके बारे में मुझे पक्का नहीं पता कि वह मुझे पसंद करता है या नहीं।